हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एजुकेशन वर्ड एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम आपके क्लास 11th के सारे न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर बुक परचेज़ नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बुक परचेज़ कर लेना ताकि आपका बेस बन जाए। ठीक है, बिकॉज़ जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जर्नल एंट्री जैसे एक पेड़ की जो होती ना उसकी जड़ है, तो बिना अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आएगी तब आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी नहीं कर पाओगे आप, इसलिए पहले आप बुक खरीद लो और क्वेश्चंस करो। ठीक है, आज हम 2 क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद हमारा हो जाएगा जनरल एंट्री ख़त्म। तो लेट्स स्टार्ट। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख एंड द पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग अ चेक फ्रॉम प्रोप्राइटर्स सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कह रहा है कि मशीनरी परचेज़ की गई है बिजनेस में, लेकिन पैसा किसका गया है? प्रोप्राइटर के सेविंग बैंक का। ठीक है, तो मतलब कि प्रोप्राइटर ने पैसे दिए हैं उस मशीनरी को परचेज़ करने के लिए। अब हमें ये पता है कि अगर बिज़नेस में प्रोप्राइटर यानी कि ओनर पैसा लगाए तो वो पैसा जो है वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो इसकी एंट्री नॉर्मल होनी है और नॉर्मल होगी भी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ 1 लाख। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिखा है, आपको लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? received an order from Chakravarti for goods of 4 lakh along with a check of 10% of the order as advance। अब देखो यहाँ पे मैं एक एंट्री आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 एंट्रीज़ हमारे पास हैं। अब इस ऊपर वाली एंट्री में देखो ऑर्डर रिसीव करने की एंट्री नहीं होती है। अगर किसी कंपनी ने या फिर किसी इंसान ने आपको ये ऑर्डर दिया है कि उसने ऑर्डर देने का मतलब क्या हुआ कि उसने बोल दिया कि अरे भाई मैं आपके दुकान से इतना सामान लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अगर उसने ऐसा बोल दिया है तो क्या आप इसकी एंट्री कर लोगे बुक्स में? नहीं ना, तो बस इसकी एंट्री बुक्स में नहीं होती। ठीक है, इसमें इसकी एंट्री दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। देखो पहले क्या हो सकती है कि उसने सिर्फ ऑर्डर दिया हो, जैसे रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फॉर 1,20,000 फ्रॉम गौरीशंकर एंड सन्स। ठीक है, मतलब कि इसमें पूरे सेंटेंस में बस यही बोला है कि उसने ऑर्डर रिसीव किया है, ना कोई पैसा दिया है, ना चेक, ना कुछ नहीं दिया। ठीक है, बस बोला है कि ऑर्डर रिसीव हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या बोला है? रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम रणबीर एंड कंपनी ऑफ 5 लाख अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ 1,80,000 एज एडवांस। अब देखो यहाँ पे उसने सिर्फ ऑर्डर दिया था, यहाँ पे ऑर्डर तो दिया बट साथ में हमें 1,80,000 का चेक भी दे दिया। इसका मतलब अगर उस आदमी ने बोला था कि मैं आपकी दुकान से लेके जाऊंगा सामान, तो वो आधा पैसा दे भी चुका है। ठीक है, तो मतलब उसका ले जाना तय है, इसलिए इसकी तो हमारी कोई एंट्री नहीं होगी बुक्स में, जनरल की बुक्स में, पर इसकी एंट्री होगी। अब देखो इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी। इसकी एंट्री देखो पहले वाले की है नो एंट्री। ठीक है, और दूसरे में क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रणबीर एंड कंपनी, और इसमें आप नरेशन में लिखोगे एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ 5 लाख। ठीक है, नरेशन में आप शो करोगे कि एडवांस में रिसीव हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या थी? हमने भी चक्रवर्ती से ऑर्डर रिसीव किया था, बट 4 लाख रुपए का था ऑर्डर था, और इसमें से 10% उसने हमें एडवांस में दे दिया। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी बुक्स में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चक्रवर्ती 40,000 40,000। मैंने नरेशन नहीं लिखा है, आपको नरेशन लिखना है, और नरेशन में क्या लिखना है? रिसीव्ड इन एडवांस फॉर ऑर्डर ऑफ 4 लाख रुपए, इसमें ये लिखाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरी एंट्री क्या है? तीसरी में है पेड कैश 8,000 टू दुष्यंत एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ठीक है, इसमें 8,000 पे किया है कैश को और उसमें डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो ये नॉर्मल एंट्री थी। दुष्यंत अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? गुड्स जो हैं वो एक एम्प्लॉय के द्वारा स्टोल कर लिए गए हैं, चुरा लिए गए हैं। ठीक है, तो देखो वो जो गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय जिसकी सेल प्राइस थी 20,000
पर कॉस्ट था 15,000। ठीक है, तो सेल प्राइस थी, सेल प्राइस मतलब क्या होता है, सेल प्राइस मतलब जब आप गुड्स को बेच दोगे तो जिस प्राइस पे बेचोगे वो होगी सेल प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे तो गुड्स आपने बेचे नहीं है, वो चोरी कर ले गया है, मतलब आपकी सेल प्राइस जो थी 20,000 उसमें प्रॉफिट ऐड था, लेकिन जो रियल कॉस्ट ऑफ द गुड्स है वो 15,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा 15,000 को यानी कि कॉस्ट को लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है समझने के लिए, ये अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो जो अमाउंट कम हो उसी को ले लेना। ठीक है, जो अमाउंट कम होगी उसी को लेना है, चाहे फिर वो जो हो। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, नॉर्मल एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 15,000 कॉस्ट का प्राइस लेना था। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, स्टेशनरी परचेज़ की गई है, 8,000 की परचेज़ की गई है ऑफिस के लिए और 2,000 की पर्सनल यूज़। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ हम जानते हैं ड्राइंग है, और क्योंकि बिज़नेस ने परचेज़ किया है तो हम उसको ड्राइंग ही ट्रीट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा एंट्री, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 8,000 2,000 यहाँ पे 10,000। ठीक है, नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन में नंबर मिलेगा तो नहीं लेकिन कट जरूर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाली एंट्री आपको थोड़ा सा दिक्कत देगी। देखो इसमें क्या लिखा है, मनोज पेज अस 5,400 आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि ये जो अमाउंट आया है ना, ये रियल अमाउंट जितना मनोज को हमें देना था उसमें से 10% डिडक्ट करके 10% हटा के तब अमाउंट दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको वो रियल अमाउंट जितना मनोज को हमें पे करना था वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री नॉर्मल नहीं होगी, इस एंट्री में आपको डिस्काउंट अलाउड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे। यहाँ पे देखो सपोज़ करो कि 100 रुपये थे, मतलब जितना आपका टोटल था उसको 100 ले लो, जितना मिला था उसको 90 ले लो, क्योंकि 10% डिडक्ट किया है तो 90 ले लो, 5% किया होता तो 95 ले लेते। ठीक है, तो मान लो 100 रुपये था और आपको 90 रुपये मिला है, और ऐसे इसमें भी हुआ है कि मान लो आपको 5,400 रुपये मिला है और आपको नहीं पता कि जो रियल अमाउंट था वो कितना है, तो निकालोगे कैसे, टोटल जितना मिला है इनटू जितना पैसा अमाउंट आपको मिला है। ठीक है, ये तो रियल अमाउंट आपको मिला है, और ये आपका जो हम जैसे मैथ में कोई वैल्यू निकालते थे वैसे यहाँ पे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे 100/90 इंटू 5,400 रुपीज़ करोगे तो आपका 6,000 आ जाएगा। अब 6,000 आने के बाद ये 6,000 क्या आया, 6,000 वो अमाउंट आई जो मनोज को हमें देनी थी, और उसने दिया कितना है 5,400, मतलब कि 600 रुपये का यहाँ पे हमने डिस्काउंट भी तो अलाउ किया है उसको। तो 6,000 में से जब 5,400 निकालोगे तो 600 का डिस्काउंट अलाउड भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसी एंट्रियाँ बहुत ध्यान देके करनी होती हैं। ठीक है, देखो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 5,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600 टू मनोज। ठीक है, 6,000। अब अगर मान लो इसमें 5% होता तो आप यहाँ पे 95 लिख देते, 20% होता तो यहाँ पे 80 लिख देते। ठीक है, ऐसे नॉर्मली, ज़्यादा इसमें बर्डन नहीं लेना, नॉर्मली एंट्री है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये एंट्री मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार इसको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू कुबेर कॉस्टिंग 2 लाख एट 20% एबव कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, बट कुबेर डिड नॉट अवेल द कैश डिस्काउंट। इसका क्या मतलब हुआ, 2 लाख का गुड्स सोल्ड किया जिसमें 25% का हमको प्रॉफिट मिला है, पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है और कैश डिस्काउंट भी माइनस करना है। पर क्या कह रहा है कि कैश डिस्काउंट हमें, वो कुबेर कैश डिस्काउंट ले नहीं पाया। अब आपको ये तो पता होगा ना कि ट्रेड डिस्काउंट जब ट्रेड होगी तभी दे देगा, और कैश डिस्काउंट तब देते हैं जब आप पैसा रिसीव कर रहे हो या फिर दे रहे हो। ऑन द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी
आपको कैश डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, तो अब देखो वो तो हमें पैसा दिया ही नहीं, कहीं पे ये लिखा है कि आपने रिसीव कर लिया पैसा। उसने तो बस इतना बोला है कि इतने का गुड्स हम बेचे हैं इतने प्रॉफिट के साथ। ठीक है, उसने ये तो बोला नहीं कि हमने पैसा रिसीव कर लिया है अभी। तो देखो इसमें क्या करोगे, इसमें मैंने वर्किंग नोट इसके पहले वीडियो में समझा दिया है, पर फिर भी मैं अभी भी समझा दूँ कि आपको क्या करना है। पहले 2 लाख रुपए में से 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दोगे, फिर जो पैसा आएगा उसमें आप करोगे 25% ऐड। ठीक है, और यहाँ पे 5% का कोई काम नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कुबेर पैसा नहीं दिया है। ठीक है, जब कुबेर पैसा देता तब हम उसको कैश डिस्काउंट देते, बस उसने पैसा नहीं दिया है इसलिए हम उसको कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्मल एंट्री अगर आप निकालोगे ना, देखो इसका वर्किंग नोट कैसे है। टोटल प्राइस कितना था, 2 लाख रुपए था। ठीक है, 10% का उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 2 लाख का कितना हुआ 10%, 20,000। तो कितना आया 1,80,000। ठीक है, अब देखो 25% का प्रॉफिट इसमें से, अभी देखना 25% का प्रॉफिट कभी 2 लाख में से मत निकाल देना, क्योंकि खुद सोचो कि ट्रेड डिस्काउंट तब मिलेगा जब ट्रेड उधर हो रहा होगा और यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। तो पहले ट्रेड हो गया होगा तभी तो सेल कर रहे हैं, पहले सेल करके तब ट्रेड थोड़ी करेंगे। मतलब पहले ट्रेड हो गया होगा तब हमारे पास गुड्स आया है तब हम सेल कर रहे हैं, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है उसी टाइम पे माइनस होगा। तो 2 लाख के गुड्स में से ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर देना, उसके बाद 20% या 25% जितने परसेंट का भी डिस्काउंट होगा तब निकालना है आपने, जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 25% का ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा 1,80,000 रुपये से, तो कितना आएगा 45,000। और जब 1,80,000 का सामान था, 45,000 का आपका प्रॉफिट हुआ और इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो आएगा 2,25,000। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी कुबेर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स टू सेल्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि हमने 5% का कैश डिस्काउंट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मैंने बता दिया है, क्योंकि कुबेर ने पैसा दिया ही नहीं है। ठीक है, कुबेर डिस्काउंट ले ही नहीं पाया। अब देखो, अब अगर आप पूरे जितना आपने क्वेश्चन किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप टोटल करोगे तो दोनों साइड का इक्वल आएगा और दोनों साइड का अमाउंट हमेशा सेम आता है। और देखो हमारा आंसर सही है, देखो 404,800 404,800। देखो ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे साथ आपका पूरा जनरल एंट्री तो ख़त्म हो गया, आज एक वीडियो और करवा दूँगी। बाकी अगर पूरा 11th का कोर्स ख़त्म करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।